हमने आज तक एक नया पैसा, कोई भाई बहन बता दे, एक नया पैसा हमने कभी किसी से नहीं कहा दान दे दे, और ना किसी से मांगा आज तक, ना मांगांगे थे अपना हमने ढूंढवा बंदा करना पड़ दियो। जो मांगे सो बढ़वा कहिए, दर दर फिर अज्ञानी और जोगी जोग संपूर्ण देश का तो मांगना पीवा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सभी भगत भाई बहनों को दास की तरफ से प्यार भरा सत साहिब। भाई और बहनों, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान कहते हैं कि चोर चुरावे तूमड़ी, वो गाडे पानी माँ, वो गाडे व ऊपर आवे सच्चाई छानी ना। दास ने अभी 2 दिन पहले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से आया हुआ एक पीला पर्चा आप लोगों को पढ़ के बताया, उस पर वीडियो भी बनाया, जो कि 5 दिसंबर 2023 को आया था। और उसमें लिखा था, सभी भगतात्माओं से प्रार्थना है, सतगुरुदेव जी का आदेश आया है कि कोई भी भगत धनाना आश्रम को केवल देखने के लिए ना आए, गुरुजी के प्रवचन सुनने के लिए अपने ही जिले में निर्धारित स्थान पर ही जाए। अभी धनाना आश्रम में व्यवस्था नहीं है। जब व्यवस्था होगी या कोई भी सेवा होगी या समागम होगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। इसके उत्तर में दास ने एक 8-10 मिनट का वीडियो बनाया था और अच्छे से भगत समाज को समझाया था कि किस प्रकार से ये वर्तमान का माया का पुजारी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, जिसको गुरुदेव भगवान के सत्संगों से कोई लेना देना नहीं है, ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, जब इनको धन चाहिए, ज्योति पाठ का पैसा चाहिए, उस समय ये संगत को इन आश्रमों में बुलाते हैं और सारी व्यवस्था उस धन के लोभ में ऑटोमेटिक कर देते हैं। उस वीडियो को आप हजारों की संख्या में सत्सेवक भाई बहनों ने आगे फैलाया और उसका परिणाम ये निकला कि आज आनन फानन में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को मजबूरीवश एक दूसरा पीला पर्चा निकालना पड़ा, क्योंकि काफ़ी भगत भाई बहन उनसे सवाल जवाब करने लगे कि भाई जब पैसों की तुम्हें ज़रूरत होती है उस समय तुम सारी व्यवस्था इन आश्रमों में कर देते हो, और जब संगत धनाना आश्रम में आना चाहे सत्संग सुनने के लिए या वैसे भी 2-4 दिन वहाँ रहने के लिए, उस समय तुम ये कहकर संगत को ठोकर मार देते हो कि यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। तो मजबूरी में आज इनको एक पीला पर्चा निकालना पड़ा। संघ का निवारण, जो दिनांक 6/12/2023 को पीले पेज पर गुरुजी का आदेश डाला गया था कि उसको ठीक से समझें। नंबर 1, जो संगत अपने गुरुग्राम में बन रहे विश्व के सर्वोत्तम धनाना धाम सतलोक आश्रम में दान का सहयोग करना चाहते हैं, वे कभी भी धनाना धाम जा सकते हैं। जिनको सेवा में बुलाया जाए वे अवश्य जाएं। अब आप खुद ही देखिए भगत भाई बहनों, ये 1 नंबर जो पॉइंट है, इस पॉइंट में इन्होंने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी। कहते हैं नकल में भी अकल की जरूरत होती है, लेकिन इन माया के लोभियों को ज्ञानवान से कोई लेना देना नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे, इनके मुंह से क्या निकलता है, इन्हें कुछ पता नहीं है। इस 1 नंबर पॉइंट में ये क्या कह रहे हैं, ध्यान से पढ़िए। जो संगत अपने गुरुग्राम में बन रहे विश्व के सर्वोत्तम धनाना धाम सतलोक आश्रम में दान करना चाहते हैं, वे कभी भी धनाना धाम जा सकते हैं। भाई और बहनों, इसी 1 नंबर पॉइंट से ये साबित होता है कि ये कितने बड़े माया के पुजारी हैं, कितने बड़े लोभी हैं, और इनको केवल संगत के दान धर्म से मतलब है, संगत के ज्ञान से, उनकी भक्ति और मर्यादाओं से कोई मतलब नहीं है। ये कह रहे हैं कि दान धर्म करने के लिए यानी पैसा देने के लिए आप कभी भी सतलोक आश्रम धनाना में आ जा सकते हैं, जबकि 5 दिसंबर के उस पीले पर्चे में इन्होंने स्पष्ट रूप से मना किया था कि सत्संग सुनने के लिए संगत धनाना धाम में ना जाए। भाई और बहनों, दान करने के लिए जाए, इनको पैसा देने के लिए जाए, लेकिन सत्संग सुनने के लिए ना जाए। भाई और बहनों, विचार करो, हमारे गुरुदेव भगवान सन 1994 से सत्संग कर रहे हैं और सन 2000 से वो करोथा आश्रम में बैठकर सत्संग कर रहे थे। उसके बाद सन 2010 में उन्होंने बरवाला में आश्रम बनाया। उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि भाई आप सत्संग सुनने ना आइए, अपने घर बैठकर सत्संग सुन लीजिएगा, यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। और जब आपको दान करना हो, ज्योति पाठ करवाना हो, तब आप कभी भी बरवाला आश्रम में आ जाओ, कभी भी आप जी करोथा आश्रम में आ जाओ। क्या ऐसा दोगला आदेश हमारे गुरुदेव भगवान ने हमें कभी दिया? परमात्मा ने तो यहां तक कहा है कि मांगे सो ही भड़वा कहिए।
दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका मांग ना पीवे पानी। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी ने अपनी संगत से किसी भी आश्रम के नाम पे, किसी भी व्यवस्था के नाम पे अपने भक्तों से कभी भी इन भिखारियों की तरह 1 रुपए के लिए नहीं कहा। परमात्मा तो कहते थे जो मांगता है वो भड़वा होता है, भड़वा। तो भाई और बहनों, वर्तमान में गुरुदेव के ज्ञान के विपरीत चलकर ये भड़वागिरी कौन कर रहा है, आप खुद देख लीजिए। इस 1 नंबर पॉइंट में इन्होंने अपनी भड़वागिरी को साबित कर दिया। भाई हमने आज तक 1 नया पैसा, कोई भाई भगवान बता दे, 1 नया पैसा हमने कभी किसी से नहीं कहा दान दे दे, और ना किसी से मांगा आज तक, ना मांगांगे तो अपना हमने ढूंढवा बंदा करना पड़ जियो। जो मांगे सो बढ़वा करिए, दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका तो मांगना पीवा। 5 तारीख के उस पीले पर्चे में कहा था कि कोई भी इन धनाना आश्रम में सत्संग सुनने के लिए ना आए, और आज इस 8 दिसंबर के पीले पर्चे में कह रहे हैं कि दान करने के लिए आ जाएं। मतलब इनकी नजरों में ज्ञान से ज्यादा, सत्संग से ज्यादा पैसा महत्व रखता है, दान महत्व रखता है। स्पष्ट कह रहे हैं कि आप दान करने के लिए कभी भी आ सकते हैं, लेकिन सत्संग सुनने के लिए धनाना आश्रम में ना जाएं। समझ सकते हैं आप इनकी मानसिकता। समझदार को संकेत ही काफी होता है। नंबर 2, दूसरा पॉइंट, दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु केवल धाम देखने ना आए, क्योंकि अभी तो निर्माणाधीन है आपका प्रिय धाम। अधिक संगत को ठहरने की व्यवस्था नहीं बन रही है। देखो भाई और बहनों, आप सबको पता है अभी ये जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस हुआ था, इसमें कई लाखों की संख्या में श्रद्धालु गए थे। कैसे व्यवस्था हो गई भाई, कैसे व्यवस्था हो गई ऑटोमेटिक? अगर निर्माणाधीन है तो व्यवस्था कैसे हो गई? अभी उससे पहले 8 सितंबर को सतगुरुदेव जी का अवतरण दिवस इन लोगों ने मनाया, और ये खुद ही कह रहे थे कि 8 लाख संगत आई है। भैया उस दिन कैसे व्यवस्था हो गई थी? व्यवस्था इसलिए हो गई थी कि उस दिन संगत दान धर्म देने के लिए आ रही थी। 3 दिन का पाठ रखा हुआ था, इनको करोड़ों में पाठ का पैसा आना था, ज्योति का पैसा आना था। इसलिए भाई और बहनों, ये सारी व्यवस्था कर देते हैं जब इनको लगता है कि अब संगत जेब ढीली करने वाली है। बाकी सत्संग के लिए कोई जगह नहीं है उन आश्रमों में, ज्ञान के लिए, गुरु की महिमा के लिए, इन सब चीजों के लिए उन आश्रमों में कोई व्यवस्था नहीं है। तो अब क्या कह रहे हैं ये पॉइंट नंबर 2 में, दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु केवल धाम देखने ना आए, और यदि कोई पैसा देने आए तो आ जाओ धाम देखने। अगर किसी को सहयोग करना है, आर्थिक सहयोग करना है उस आश्रम में, किसी को पाठ करवाना है तो आ जाओ, आश्रम भी देख जाओ, पैसा भी दे जाओ, पाठ का पैसा भी दे जाओ, दान का पैसा भी दे जाओ। खाली फोकट में आश्रम देखने के लिए ना आए भाई। इनका कहने का मतलब पॉइंट नंबर 2 में यह है कि फोकट में आश्रम देखने के लिए मत आना। 1 रुपया तुम दोगे नहीं, 4 दिन रहोगे, खाओगे पियोगे, हमारा नुकसान करके जाओगे। अगर कोई ज्योति पाठ करवाना है, कोई दान धर्म लाखों रुपया देना है, तो भले तुम आश्रम भी देखने आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये है इनकी मनसा, इनकी ये घटिया मनसा साफ साफ इस पीले पर्चे में दिखाई दे रही है। आगे लिखते हैं, आसपास के श्रद्धालु कभी भी धाम आ सकते हैं। अब भाई और बहनों बताइए, आसपास के भक्तों के लिए तो वहां सारी व्यवस्था है, और जो दूर दराज के भगत हैं बेचारे, उनके लिए व्यवस्था नहीं है। और दूर दराज के भगत जो अपने पैसे से आ रहे हैं, इनसे कोई किराए लेके आते हैं क्या बेचारे? अपने खुद के पैसे से आश्रम देखने के लिए कोई जा रहा है तो कह रहे हैं ना आए, व्यवस्था नहीं है। और आसपास के जो भगत हैं उनको कह रहे हैं कि वो कभी भी आ सकते हैं। क्यों? यदि आसपास के भगत इनसे नाराज हो गए तो इनका काम रुक जाएगा, संगत में फूट पड़ जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि आसपास के भगत तो आ जाओ। अब बताइए आप, आसपास के भक्तों के लिए तो आश्रम में व्यवस्था है, और दूर दराज से आने वाले भक्तों के लिए आश्रम में व्यवस्था नहीं है। अरे आसपास का भगत तो फिर भी कोई गाड़ी लेके आएगा, मोटरसाइकिल लेके आएगा, वहां पे पार्किंग में जगह घेरेगा। और दूर दराज का भगत तो बेचारा बस में आएगा, ट्रेन में आएगा, वो तो अकेला अपना शरीर लेके आएगा। दूर दराज के भगत को तो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। आसपास के भगत तो फिर भी दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि आसपास का भगत तो गाड़ी लाएगा, पार्किंग की जगह घेरेगा। तो देखिए भाई और बहनों, इनका कितना बड़ा दोगलापन है। ये भक्तों में भी अंतर कर रहे हैं, ये भगत समाज को भी दोगली नजर से देख रहे हैं। आसपास के भक्तों को महत्व दे रहे हैं, और दूर दराज के भक्तों को मना कर रहे हैं कि आश्रम में नहीं आना, जब हम कहें तभी आना। आसपास के श्रद्धालु कभी भी धनाधाम, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, आसपास के श्रद्धालु कभी भी धनाना धाम आ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए निकट पड़ता है, उनका इसी आश्रम में स्थान है। और दूर दराज के भक्तों का स्थान नहीं है भाई आश्रम में, आसपास के भक्तों का तो इसी आश्रम में स्थान है, उनके लिए जगह है, उनके लिए व्यवस्था है, दूर दराज के भक्तों के लिए नहीं है।
भाई और बहनों, कौन से दिन समझोगे? अपनी आंखें खोलो, इन माया के पुजारियों को ये दान धर्म का पैसा मत दो, तुम्हारे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। तुम्हारे पास कितना पैसा है, अरबों खरबों, जब गुरुदेव भगवान आवें तो उनके हाथों में देना ताकि तुम्हें कुछ लाभ मिले। आगे पढ़िए, नोट। नोट में क्या लिख रहे हैं? बच्चों, दिल खोल कर अपने प्रिय धनाना धाम के लिए दान करो। भाई और बहनों, यहाँ पे ये खुद ही गुरु बन जाते हैं, ये खुद ही संत रामपाल जी बन जाते हैं। ये पीला पर्चा इन्होंने खुद लिखा है, इसमें ना गुरु जी की कोई फोटो लग रही, ना गुरु जी का कोई ठप्पा लग रहा, ना गुरु जी बोलते हुए दिखाई दे रहे, खाली कंप्यूटर से एक पीला पर्चा छाप दिया। और क्या कह रहे हैं? बच्चों, यानी आम संगत के गुरु बन गए। आम संगत को कह रहे हैं, बच्चों दिल खोलकर अपने प्रिय धनाना धाम के लिए दान करो। देखो ये बड़वागिरी, यहां गुरुदेव की तरफ से इन्होंने हाथ फैलाते हुए दिखा दिया संगत को। बच्चों शब्द लिखकर इन्होंने जाहिर कर दिया कि ये पीला पर्चा गुरुजी ने लिख के भेजा है। और क्या कह रहे हैं गुरुजी? बच्चों दिल खोलकर अपने प्रिय धनाना धाम के लिए दान करो। अरे परमात्मा तो अपने सत्संग में कह रहे हैं कि मांगे सो ही बढ़वा कहिए, और दर दर फिरे अज्ञानी, कि मांगने वाला तो बढ़वा होता है, बढ़वा। इन मूर्खों को इतना भी नहीं पता ये क्या लिख रहे हैं और गुरुजी को क्या साबित कर रहे हैं। आप देखिए गुरुदेव भगवान का ये वीडियो, जिसमें परमात्मा खुद कह रहे हैं कि मांगने वाला तो बढ़वा कहलाता, बढ़वा। तो भाई और बहनों, क्या ये बढ़वागिरी जो इस पीले पेज में लिखी हुई है, आपको लगता है कि आपके गुरुदेव भगवान करेंगे? आपके गुरुदेव भगवान लिखेंगे अपने ही वचनों के खिलाफ? भाई, हमने आज तक एक नया पैसा, कोई भाई भगवान बता दे, एक नया पैसा हमने कभी किसी से नहीं कहा दान दे दे, और ना किसी से मांगा आज तक, ना मांगांगे तो अपना हमने ढूंढवा बंदा करना पड़ जियो। जो मांगे सो बढ़वा कहिए, दर दर फिर अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका तो मांगना पीवा। अब बताइए कौन गुरु बन रहा है जबरदस्ती? तो यहाँ पे क्या लिखा है? बच्चों दिल खोल कर अपने प्रिय धनाना धाम के लिए दान करो। विश्व में एकमात्र सत्य भक्ति केंद्र बनाना है। अरे सत्य भक्ति केंद्र तो परमात्मा ने भगत के घर को बना दिया। आने वाले समय में कोई धाम नहीं होगा, कोई धाम नहीं होगा। इन धामों में पाखंड होता है, इन धामों में फिर मनमाना आचरण होता है। परमात्मा के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा है ये धाम। आने वाले समय में परमात्मा ऐसी व्यवस्था करके जाएंगे, इस पाखंड के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हम परमात्मा को ढूंढने के लिए उन पत्थरों की दीवारों में जाएंगे, उन आश्रमों में जाएंगे, उन धामों में जाएंगे। भगवान कबीर साहब संत के साथ से उन आश्रमा और मंदिरा में बंद को नहीं रहा, वो पशु को ना किसी व्यक्ति विशेष ने बांध कर राख रखा मंदिर में या आश्रम में, वो संतों के साथ है। और ये भगवान ही ये काम कर सकता था, दुनिया के आपको सामने बताना लग रहा है। अब कोई कहे कि उस आश्रम में चलो बरवाला में, और फिर कोई कहे गुरुजी तो है नहीं वहां पर, निराकार ही निराकार है, फिर टिंडे लेना होगा, यहाँ आदमी क्या करेगा? ऐसा मूर्ख बना रखा हमारे को। परमात्मा के लिए तरफ रहे हैं, उसके दर्शन करेंगे, अपना दुखड़ा रोवाएंगे, सीने से लगाएंगे, और नो कहते वहाँ है ही नहीं। फिर रुचि भी बनी हुई है इनकी वहां जाने की, हद पाट जी कती है, कितने श्रद्धालु हैं। अरे परमात्मा हमारे घर में, हमारे घट में है। रोज संध्या आरती में पढ़ते हैं, घटी ही में गंगा, घटी ही में गंगा, घटी ही में है जगदीश सतगुरु तारेंगे। फिर कौन से धाम में जाएंगे हम? क्या परमात्मा ये पाखंड के लिए धाम बना के जाएगा? भाई और बहनों, ये काल प्रेरित है, और ये काल चाहता है कि किसी भी प्रकार से इन आत्माओं को ठगूं, इनको ज्ञान की विपरीत शिक्षा दूं। लेकिन आप लोग सावधान रहना, सात संगतियों के माध्यम से परमात्मा आपको सत्य से परिचित करवाते रहेंगे, इनके हर एक पाखंड से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। हमने इनके किसी भी प्रकार के जाल में नहीं आना है। इसीलिए तो परमात्मा ने शिक्षा दी है, मानव जन्म दिया है, पिछली पीढ़ी में हमारे को पैदा किया है। पूरे विश्व में सत्य भक्ति का केंद्र भगत का घर है और कोई नहीं है। और यदि कोई केंद्र भी होगा तो हम उस समय जाएंगे जब हमारे गुरुजी जेल से आएंगे। जब तक हमारे गुरुजी जेल में है, हमारे लिए हमारा घर ही धाम है, या फिर धाम वो है जहां गुरुजी बैठे हैं। अगर जाना है तो फिर जेल में जाओ, या फिर अपने घर पे बैठकर ज्ञान आधार से भक्ति करो। बीच में हमें दलालों की आवश्यकता नहीं, हमें एजेंटों की आवश्यकता नहीं है। और जो इन दलालों का सहारा लेगा, इन एजेंटों का सहारा लेगा, वो अभी पूर्णतया तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। आगे क्या लिखते हैं? धनाना धाम संपूर्ण बनने के बाद संगत कभी भी आ सकते हैं, परंतु उसके लिए स्थानीय मैनेजमेंट से बात अवश्य करें। यानी जब धाम गुरुजी का है तो गुरुजी के धाम पे जाने के लिए हमें किसी से पूछने की आवश्यकता है क्या? ये बीच में ये दलाल कौन है? स्थानीय मैनेजमेंट क्या है? ये कौन है? ये
अरे आत्मा और परमात्मा के बीच में कौन पंडित आ गया, कौन दलाल आ गया, कौन एजेंट आ गया? हमने संत रामपाल जी का सत्संग सुनना किया तो तुम्हारे स्थानीय मैनेजमेंट से आज्ञा लेके शुरू किया था क्या? हमने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली, तुम्हारे स्थानीय मैनेजमेंट से आज्ञा ली थी क्या पहले? तो आज यदि हम भक्ति करेंगे और भगवान के नाम पे यदि कोई आश्रम खुल रहा है और यदि भगवान का है, तो उस धाम पर जाने के लिए ज्ञानी भगत को किसी दलाल से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन वर्तमान के जितने भी धाम खुल रहे हैं ये केवल नाम धाम है, बाकी इनका एक ही काम है, माया लूटो माया लूटो माया लूटो। आगे क्या लिख रहे हैं? क्योंकि अधिक संगत एक साथ आएगी तो व्यवस्था नहीं हो पाएगी। अभी संगत दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रही है। कितना बड़ा झूठ! अगर संगत ज्यादा आ जाएगी तो व्यवस्था नहीं हो पाएगी। देखिए भाई और बहनों, 28 साल हो गई संत रामपाल जी को आश्रमों में बैठकर सत्संग करते हुए। कभी भी आपने उनके सत्संग में सुना कि बच्चों आप एक साथ मत आया करो, सारे भगत एक साथ बरवाला आश्रम में मत आया करो, क्रोथा आश्रम में मत आया करो, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाएगी? अरे भाई और बहनों, जब धरती पे परमात्मा है, संत रामपाल जी भगवान है, परमात्मा तो कुछ भी कर सकता है। सतगुरु जो चावे सो कर ही, भड़म पड़ो मत कोई, सेऊ धड़ पर शीश चढ़ाया पाछे करे रसोई। अरे परमात्मा ये वो परमात्मा है जो सुई के नाके से हाथी निकाल सकता है, एक सुई के नाके से पूरी धरती निकाल सकता है। तो क्या ये परमात्मा एक आश्रम में बैठा कर भक्तों को ज्ञान नहीं दे सकता? क्या इस परमात्मा के आश्रम में कोई कमी है? परमात्मा क्या नहीं कर सकता? लेकिन ये लोग क्या लिख रहे हैं कि ज्यादा भगत आओगे तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी, यानी गुरुजी के वचनों के विरुद्ध बोल रहे हैं, गुरुजी के ज्ञान के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे अगर पूरा विश्व भी आ जाए, 8 अरब की जनसंख्या भी आ जाए, और यदि संत रामपाल जी भगवान है, परमात्मा है, तो परमात्मा क्या नहीं कर सकता? वो तो अपने सभी बच्चों को एडजस्ट कर देगा उस आश्रम में। अरे श्री रामचंद्र जी जब लंका से विजय होके आए और आते वक्त रावण के पुष्पक विमान में बैठ के आए थे। रावण का पुष्पक विमान, उसकी क्या खासियत थी? उस विमान में चाहे पूरी दुनिया को बैठा दो फिर भी एक आदमी की जगह हमेशा खाली रहती थी। तो क्या हमारे भगवान का आश्रम उस रावण के विमान से भी घटिया है क्या? अरे हमारे भगवान क्या रावण से भी घटिया है क्या? रावण से बड़े शक्तिशाली नहीं है? जब रावण के विमान में चाहे पूरी दुनिया को बैठा दो, कितने आदमी बैठा दो, फिर भी एक आदमी की जगह हमेशा खाली रहती थी। तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का आश्रम तो दुनिया का सबसे बड़ा, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विमान है। इस विमान में तो जितने आओ जितने बैठो, परमात्मा के घर में किस चीज की कमी है? लेकिन यहाँ देखो, ये नालायक, ये अज्ञानी हमारे गुरुदेव भगवान को किस प्रकार से छोटा साबित करने में लगे हुए हैं। इनको पता है कि संगत ज्यादा आ गई तो संगत को ज्यादा खिलाना पड़ेगा, ज्यादा पिलाना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। और ये लोग सेवा नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं कि बस 3 दिन का जब जब पाठ हो आश्रम में, उस दिन संगत आवे तो पाठ के नाम पे संगत तो पाठ कराएगी, ज्योति कराएगी, ज्यादा से ज्यादा संख्या में दान देगी। तो उस समय तो ऑटोमेटिक बाहर से ये व्यवस्था करवा देते हैं, क्योंकि व्यवस्था करने वाले कौन? हम ही भगत भाई बहन। मजदूरी करने वाले कौन? हम ही भाई बहन। इनको दान धर्म का पैसा देने वाले कौन? हम ही भाई बहन। तो उस समय इनको कोई व्यवस्था में दिक्कत नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती इनको। लेकिन आड़े दिन यदि कोई भगत भाई बहन वहां जाएगा तो इनको खुद उनके लिए चाय बनानी पड़ेगी, उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, जो इनको अच्छा नहीं लगता। तो भाई और बहनों, समझदार को संकेत काफी है, बाकी आपकी मर्जी है। जितनी ऐसी तैसी करवाना चाहते हो इन आश्रमों में जा जाके करवाओ, परमात्मा कुछ नहीं कहेगा। वर्तमान में परीक्षा चल रही है। अरे जिसने अपने घर को आश्रम नहीं समझा, जिस घर में गुरुदेव भगवान का दरबार लगा है, 3 समय की आरती करते हैं, मंत्र करते हैं, जहां पर ज्योत जलती है, दंडोत करते हैं, जिस नालायक ने अपने घर को आश्रम नहीं बनाया, वो उन आश्रमों में जाके क्या फायदा उठाएगा? पुण्यात्माओं, आज परमात्मा के बच्चे जिनको दीक्षा प्राप्त हो चुकी है, उसके परिवार के अंदर एक मिनी आश्रम बन गया। ऐसा स्थान बनाया जाता है जहाँ भगवान के स्वरूप को रखते हैं, जहाँ परमात्मा की ज्योति जलाई जाती है। सभी उठकर वहाँ प्रणाम करते हैं। सुबह और शाम दोपहर को भगवान की चर्चा चलती है, रमैणी होती है, आरती होती है, सुबह के नित्यनेम होते हैं। फिर दिन में जब भी टाइम लगता है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई सिमरन सतनाम का कर रहा है, तो कितना माहौल बदल गया ना। उसमें बकवाद बतलावा हो, वो न बोला, वो न बोला, उसका नाश होगा, उनका ऐसे नुकसान होने वाला है, वो ऐसे गलती करते हैं। तो इस तरह की बकवादें बतला के उस परिवार, उस घर के अंदर हम ये कुविचार छोड़ देते थे। फिर वो कुविचार हमारे मस्तिष्क में टकराते रहते थे, हमें डिस्टर्ब रखते थे, शांति नहीं होने देते हैं।
और जब परमात्मा की महिमा और अमृतवाणी जब स्टार्ट होती है तो कुविचार ऊपर चले जाते हैं और सुविचार उस घर में धीरे धीरे स्थापित होने लग जाते हैं। फिर घर में शांति शुरू हो जाती है। ये तरीका है। कभी भी वो सफल नहीं हो सकता, सक्सेस नहीं हो सकता। तो भैया जिसने ऐसी तैसी करवानी है खूब कराओ जा जाके दान धर्म के नाम पे। कल को जब वो परिणाम का दिन आएगा, जो बीज तुमने बोया है इनको पात्रों को दान धर्म देके, इनको पात्रों की हर बात को मान के, तो भैया कल को वो बीज जब वो फसल बन के तैयार होगा तो काटोगे भी तुम ही, दूसरा नहीं काटेगा। उस समय फिर ऊपर हाथ करके रहोगे कि हमने किन मूर्खों को दान धर्म दे दिया, किन मूर्खों को हमने ज्योति पाठ का पैसा दे दिया। और रही बात आश्रम, धनाना आश्रम पूरे विश्व का केंद्र बनेगा, खाक बनेगा। संत रामपाल जी भगवान इस धनाना आश्रम में पेशाब करने भी नहीं जाएंगे, नोट कर लेना इस बात को, क्योंकि ये उनके वचन के खिलाफ, ये उनके सत्संगों के खिलाफ बनाया जा रहा है। गुरुदेव ने अपने सत्संगों में कई बार कहा है कि संत वही होता है जिसका एक आश्रम होता है, जो 25-25 आश्रम खोल दे वो संत नहीं होता है। सुनिए ये परमात्मा का सत्संग और विचार करो। या बच्चों की तरह संत लड़ रहे हैं एक ही शहर में, और 25-25 आश्रम, एक ही शहर में 25-25 आश्रम बने हुए हैं एक ही पंथ के। तो बच्चों जैसी लड़ाई इनकी, तो ये संत काहे को एक आश्रम बनावे, उसमें प्यार से रहे और फिर आम आदमी पर अच्छा व्यवहार उसका असर पड़े कि साधु ऐसे होते हैं। अब ये हमारे अंदर ही ऐसे राग द्वेष भरे पड़े हैं, तुम समाज को क्या दे सकते हैं। इस प्रकार हमने इन बातों को पुनः विचार करना पड़ेगा और तभी हम प्रभु को पा सकते हैं। ये बच्चों वाली लड़ाई संत नहीं किया करते, ये हमने त्यागनी होगी, तभी हम प्रभु पा सकते हैं। तो भाई और बहनों, आज परमात्मा अपने वचन के खिलाफ कैसे जगह जगह धाम बनवाएगा, सोचो। ये परीक्षा का समय है, परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहा है कि मेरे सत्संगों को इन्होंने कितना सुना, कितना ध्यान दिया। कल को मेरे सतलोक जाने के बाद ये काल के जाल में ऐसे ही फंसते रहेंगे या कुछ बुद्धि विवेक से सात संगतियों की तरह, सत्सेवकों की तरह विचार भी करेंगे। भाई और बहनों, आने वाले समय में जितने भी नकली साधु संत महात्मा हैं, जितने भी नकली डेरे हैं और इनके बड़े बड़े जो आश्रम हैं, ये धनाना आश्रम तो उनके बाथरूम के बराबर भी नहीं है। वो आश्रम हमारे ही काम आएंगे, क्योंकि गुरुदेव का वचन याद करो। परमात्मा ने कहा कि आने वाले समय में ये नकली साधु संत महात्मा जिनके बड़े बड़े डेरे, लाखों की संख्या में आश्रम है, ये छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे और ये आश्रम हमारे ही काम आएंगे। इस बात को परमात्मा ने और अच्छे से समझाने के लिए हम एक अंधे महात्मा की कथा सुनाई थी। उस अंधे महात्मा की कथा के अंत में परमात्मा ने बताया कि आने वाले समय में ये आश्रम हमारे ही काम आएंगे। अरे जब ये दुनिया भर के नकली आश्रम हमारे ही काम आएंगे तो भाई और बहनों, हमने नए धाम बनाने की जरूरत क्या है, भक्तों का पैसा बर्बाद करने की जरूरत क्या है। एक अंधा बजनी था और वो रोज आकर गांव में किसी न किसी का बैठ जाता, 10-20 आदमियों ने नवाजो मैं सामने भजन सुनाऊंगा। अब उन्हें सोचा भाई यू सूरदास तीसरे दिन आ बैठे है, यू पीछा छोड़े नहीं ना, सोन देख और फसल का काम है। तो उसको गांव की बनी में ले गए। अब सूरदास यहाँ तो आदमी आओगे, यहाँ ज्यादा आदमी आओगे बाहर के व्यक्ति, और यहाँ जगह थोड़ी है गांव के मैदान में, आपको चलो बाहर बनी में करना है अपना भजन। अग भाई चलो फिर तो बहुत अच्छी बात। वहां जाके खड़ा कर दिया, वो एक रास्ता था, उस रास्ते के ऊपर एक मैदान से में खड़ा कर दिया आंधा, और 2-4 उसके साथ चले गए। उसने जब शब्द 5-4 भजन का इतने, हाँ क्या बात कही, हाँ क्या, फिर ने बोले हम नहीं बोलेंगे, तेरी बातों में ज्ञान गणा गया, तू एकला लगा रही है। अका अच्छी बात। अब अंधन हो गए, 2 घंटे बोलते ने, वो गाने गावे। इतने में एक रास्ते चलता आदमी आ गया कोई रात ने, वो कहने लगा रहे गाने वाले, ओ गाने वाले भाई मैंने उस गांव में जाना, रास्ता बता। तो अंधा बोला रे निकम्मे, यो देश बैठा यहाँ पे, कितने आदमी बैठे, इतना मैं पाया रास्ता पूछने। वो बोला तेरा फूफा बैठा है, कोई भी कोई ना, एकला बांडा खड़ा खड़ा। अरे कोई यहाँ पर कोई नहीं है, तू आप पर बांडन लाग रहा खड़ा खड़ा, कोई नहीं तेरे साथ। तब उसका समझ में आई, तेरा गजब हुई, तेरी गिर तो धोखा हो गया भाई। तो इनके साथ ऐसा होगा, इन नकली संतों, ऋषियों और मंडलेश्वरों के साथ ये एकले बंडा करेंगे अपने उड़ा बैठ कर इन आश्रमों में, कमरे में। और वो दिन आएगा कि
ये भाग जाएंगे छोड़ के किता है। और वो आश्रम इन भक्ताएं का काम आओगे जो पुण्यात्मा जिनने वो बनाया है सच्चाई सच्चे ज्ञान से परिचित होकर ये तत्व ज्ञान उन्हीं आश्रमों में वे आप प्रचार करवाया करेंगे। अब वो उनका लगाया हुआ पैसा वहां पर इतना अब सदुपयोग हो सकेगा ना, तो भाड़ में झोंक दिया कति पाप में हिस्सा कर दिया, जो आश्रम बनवा दिए नकली संतों के, नकली दवाई, नकली हॉस्पिटल और मरवा दी जनता, यानी आत्माओं का विनाश करवा दिया। वो दान किया हुआ भी पाप में सहयोगी हुआ उनका। अब कुछ दिनों में ये पता चलेगा, जब देखना ये रोया करेंगे पुण्यात्मा अपने गए हुए जीवन को। लेकिन ये धाम, ये आश्रम केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने धंधे के लिए बनाए जा रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी के परिवार को ये ज्ञान समझ में नहीं आया। ये संत रामपाल जी को भगवान नहीं समझ पा रहे, ये उनको परमात्मा नहीं समझ पा रहे, केवल उनको मनी मेकर समझ लिया, केवल माया प्राप्ति का साधन समझ लिया। इन्होंने संत रामपाल जी को जगत गुरु नहीं बल्कि घर का गुरु समझ लिया। तो भाई और बहनों, जब तक गुरुदेव भगवान जेल से नहीं आ जाते हैं, समझदारी इसी में है। ज्ञान आधार भी यही कहता है कि ज्ञान को आधार बनाओ, घर को आश्रम बनाओ, गुरु को भगवान बनाओ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, परमात्मा आपके घर पे हैं। तो बताओ सबसे बड़ा धाम कौन हुआ, सबसे बड़ा आश्रम क्या हुआ? आपका घर, आपका परिवार। क्यों धक्के खा रहे हो, क्यों लुट रहे हो, क्यों पिट रहे हो, क्यों अपने गुरुदेव भगवान को नाराज कर रहे हो? कल को रोओगे ऊपर हाथ खड़े करके। बाकी आपकी मर्जी, समझाना मेरा फर्ज है, मैं समझाता रहूंगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।